नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमालय शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शॉर्ट में समझेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट मीन्स अंडाशय की गांठ। अंडाशय की गांठ मोस्टली दो प्रकार की होती है, एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट, दूसरी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। सिंपल ओवेरियन सिस्ट भी दो प्रकार की होती है, फॉलिकुलर सिस्ट एंड कार्पस ल्यूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट में जो महिला के अंदर पीरियड्स के दौरान फॉलिकल्स बनते हैं, उनमें कभी कभी ये पाया गया है कि फॉलिकल से एग रिलीज नहीं होता है, और जब वो अंडा रिलीज नहीं होता है तो वो फॉलिकल के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, और वो फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल आगे सिस्ट का रूप धारण कर लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि अंडा रिलीज हो गया और जो बचा कार्पस ल्यूटियल है, कार्पस ल्यूटियम में फ्लूइड फिल्ड हो गया तो कार्पस ल्यूटियल सिस्ट फॉर्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियल सिस्ट हो या फॉलिकुलर सिस्ट हो, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जैसे नाम से ही है कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट। सिंपल ओवेरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसमें मोस्टली महिला के अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन रहने लगता है, या कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या किसी किसी महिला में अगर ये भी पाया गया है कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो गई या स्पॉटिंग की प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन अगर महिला चिकित्सक के पास जाती है तो एलोपैथी में हार्मोन थेरेपी चलाई जाती है, या अन्य पैथियों में अपनी अपनी दवाइयाँ देकर ये सिंपल ओवेरियन सिस्ट बहुत जल्दी 1 या 2 महीने के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी स्वतः ही ठीक हो जाते हैं कि नेक्स्ट पीरियड आया और पिछले पीरियड का जो सिस्ट बना हुआ था वो उसी के साथ निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट की, तो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में फ्लूइड या पानी जैसा मटेरियल नहीं भरता है। उसमें क्या होता है, उस गांठ के अंदर ब्लड भर जाता है। तो जब ब्लड भरता है तो वो गाढ़ा होता है। तो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के टाइप अगर देखा जाए तो कुछ सीरस सिस्ट एडिनोमा, एक होता है सीरस सिस्ट एडिनोमा, डर्मोइड सिस्ट नाम से भी बनते हैं, कभी चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी इन्हें कहते हैं। इनमें सिम्टम अगर देखा जाए तो इसमें भी लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है महिला को। इसमें थोड़ा चिंता वाली बात हो जाती है कि इसमें सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, जी घबराने लगता है, कभी कभी उल्टी जैसा महसूस होता है, नौसिया वोमिटिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, पेट भरा भरा या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है इसको। साथ साथ उसके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के केसेस में। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन होना, जिसे डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, या रिलेशनशिप बनाने के दौरान भी पेन होना, जिसे पैरेनोरिया भी कहते हैं। तो ये सब दिक्कतें कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में पाई जाती हैं। उसके साथ साथ कभी कभी ये भी पाया गया है कि अगर महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो प्रेगनेंसी होने में भी ये दिक्कत करने लगते हैं कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। यूरिन करने में दर्द होने लगता है, या स्टूल पास करने में भी अगर कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट बड़ा है तो स्टूल का पास करने में दर्द, यूरिन पास करने में दर्द भी होने लगता है। लेकिन कभी कभी ये भी पाया गया है कि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हो या सिंपल ओवेरियन सिस्ट हो, दोनों ही केस में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं कि ये पड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम अपना रूटीन चेकअप कराने जाते हैं तब पता चलता है कि यूएसजी में सिस्ट फॉर्म हो गया। तो जब सिस्ट होता है तो हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जो आपका डॉक्टर होगा वो CA-125 टेस्ट कराता है। ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। इससे ये पता चलता है कि अगर कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है तो आगे ये चल के कहीं कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए या एंडोमेट्रियोसिस ना हो जाए। एंडोमेट्रियोसिस एक गर्भाशय का इन्फेक्शन रहता है, उसमें गर्भाशय में ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। फिर यूएसजी में तो ये जांच पता ही चल जाती है, फिर भी कभी कभी चिकित्सक जो है CT स्कैन या MRI देख कराता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये सिस्ट आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट तो
किसी भी विधा के अगर आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो अपनी दवाइयों से वो ठीक कर देता है या वो स्वतः ही सही हो जाता है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हम पाया गया है कि ये एक तो टाइम टेकिंग होते हैं या और बाद में इसमें सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट को निकाल लिया जाता है। बाकी आप अपने नज़दीक के क्लासिकल होम्योपैथ के पास अगर जाते हैं तो वो आपकी होलिस्टिक अप्रोच करके पूरी केस टेकिंग करके अगर दवाई देता है तो पाया गया है कि कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, दोनों ओवेरियन सिस्ट सही हो जाते हैं। नमस्कार।